Hello students, today I am going to explain the part 2 of the story Life of Helen Keller. पिछले पार्ट में मैंने जितना पढ़ा था उसके बाद से आज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी. So let's start. With a heavy heart, her mother would say. उसकी जो माँ थी वो बहुत ही दुखी मन से उसकी माँ ने कहा कि हेलेंस बिहेवियर इज़ गेटिंग वर्स. व्हाट शुड वी डू? हेलेन का जो बर्ताव था वो दिन प्रतिदिन बहुत ख़राब होते जा रहा था. हमें क्या करना चाहिए? द सॉफ्ट हार्टेड फादर वुड सिंपली रिप्लाई. उसके जो कोमल हृदय के पिता थे उन्होंने उत्तर दिया, वी कैन नॉट पनिश अ चाइल्ड हु डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ डूइंग एंड व्हाट शी शुड डू. उसके जो कोमल हृदय के पिता थे, उस जो हेलेन के पिता थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसी बच्ची को किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दे सकते जो कि ये नहीं जानती हो कि वो क्या कर रही है या फिर उसे क्या करना चाहिए. हेलेन की मानसिक स्थिति वैसी थी ही नहीं कि वो अच्छा बुरा के बारे में कुछ सोच सके, समझ सके. देन द केलर्स नाउ नीडेड प्रोफेशनल गाइडेंस. अब केलर्स जो थे, जो हेलेन के माता पिता थे, उनको एक पेशेवर मार्गदर्शक की ज़रूरत थी. मतलब जो प्रोफेशनली हो, जो प्रोफेशनल तरीके से हेलेन को गाइड कर सके. दे मेट डॉक्टर माइकल एनाग्नोस, डायरेक्टर ऑफ पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन बोस्टन इन मासाचुसेट्स. सो अब उन्होंने एक प्रोफेशनल गाइडेंस की उनकी ज़रूरत थी उनको, तो उन्होंने मुलाकात की माइकल एनाग्नोस से, जो कि निर्देशक थे, डायरेक्टर थे पर्किन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन बोस्टन इन मासाचुसेट्स के. अब माइकल एनाग्नोस considered Helen's case and immediately recommended a former student of the institution to be Helen's teacher. अब जो माइकल एनाग्नोस थे, उन्होंने हेलेन की सारी बातें, सारा ये सुना उनके माता पिता से. उन्होंने तुरंत रेकमेंड कर दिया उनके इंस्टीट्यूट के ही जो फॉर्मर स्टूडेंट थी, मतलब पहले जो पढ़ चुकी थी वो हेलेन की टीचर के रूप में. सी वॉज एनी सुलुवियान. उनका नाम था एनी सुलुवियान. द लेडी हु चेंज हेलेन्स लाइफ. जिसने हेलेन का जीवन ही बदल दिया. कैसे अब हेलेन का जीवन उन्होंने बदल दिया, आइए हम आगे पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में. एनी हैड पोर विजन हार सेल्फ बट सी वॉज नीड टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग ऑन हार ओन. एनी की खुद की जो दृष्टि थी, विज़न था, वो कमज़ोर था, लेकिन वह खुद काम करके जीविका उपार्जन करने में सक्षम थी. मतलब कुछ काम करके वो अपना भरण पोषण कर सकती थी, इतना वो सक्षम थी. सो सी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ बीइंग हेलेन्स टीचर. इसलिए उन्होंने हेलेन की शिक्षिका बनने की नौकरी स्वीकार कर ली. On 3rd March 1887, Annie arrived at the house in Tuscumbia and met Helen Keller. अब 3 मार्च 1887 में एनी कहाँ पहुँची? एनी टस्कुम्बिया में पहुँची हेलेन के घर. अब एनी स्टार्टेड टीचिंग हेलेन टू फिंगर स्पेल. अब एनी उसको हेलेन को पढ़ाना स्टार्ट किए. एनी ने कैसे? हथेली पर सब कुछ लिख के, फिंगर स्पेल करके, बोल के. सी टॉट हर द लैंग्वेज ऑफ टचिंग. उसने उसे सब चीज़ें छू के, बता के पढ़ाना सिखाना शुरू किया. एनी स्पेल्ड आउट द वर्ड डॉल, DOLL ऑन हेलेन्स पाम. अब एनी ने क्या किया? एक स्पेलिंग था डॉल का, उसके हथेली पर लिख डाला DOLL और उसे बताया कि ये डॉल है. एंड देन प्लेस्ड अ डॉल इन हर हैंड. और उसने उसके हाथ में एक डॉल पकड़ा दिया और उसके हथेली पर लिख डाला कि DOLL. मतलब कि हथेली पर लिखा, उसे महसूस करवाया डॉल पकड़ के ये डॉल है. इस तरह से जो एनी थी वो हेलेन को पढ़ा रही थी, सिखा रही थी सब चीज़ें. दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट हेलेन लर्न टू स्पेल. ये पहला शब्द था जिसे हेलेन ने लिखना सीखा. With great patience and dedication, Annie continued with her teaching. Annie ने बड़े ही ध्यान और लगन के साथ अपनी शिक्षा जारी रखी. When Helen petted the cat, Annie wrote CAT cat on her palm.
and when she drank milk, she felt that the later milk being written on her palm. अब क्या हुआ ना, जब हेलेन एक बिल्ली को सहला रही थी तो एनी ने उसकी हथेली पर सी कैट लिखा, और जब उसे दूध पिया तो उसे लगा उसकी हथेली पर उसने MILK मिल्क लिख दिया उसकी हथेली। तो दिस हेल्प हेलेन टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस थिंग्स। मतलब इस तरह से हेलेन ने क्या किया, हेलेन को हेलेन को क्या हुआ इस तरह से कि कई चीज़ों की अवधारणा समझ में मदद मिली। उसने बहुत सारी कॉन्सेप्ट को समझा, किस तरह से चीज़ें सीखी जा सकती हैं। एंड सी फाउंड अ नोवेल वे टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। और उसे क्या हुआ, उससे आसानी से उसे संवाद के करने का एक आसान तरीका खोज निकाला। मतलब सबके साथ कम्युनिकेट करने का एक आसान तरीका, उसने बात करने का एक आसान तरीका उसने ढूंढ निकाला। एनी हैड टू वर्क ऑन हेलेन्स बिहेवियर टू। अब एनी के पास एक बड़ी चुनौती थी। कैसी चुनौती न कि एनी ने हेलेन को के व्यवहार को भी, उसके बिहेवियर को भी ठीक करना था, क्योंकि हेलेन का जो बिहेवियर था वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। अब ये एक चुनौती थी एनी के लिए। हेलेन वॉज रूड टू पीपल। हेलेन लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आती थी। मोर एवर ही इम्पोलाइट टेबल मैनर्स एंड हर सोशल बिहेवियर नीडेड अटेंशन। सो वो तो दिन ब दिन बदतमीज़ बनती जा रही थी। इसके अलावा वो जो उस टेबल पर, मतलब डाइनिंग टेबल पर जो उसकी शिष्टाचार है वो उसे नहीं आता था, वो बदमाशी करती थी। एंड हर सोशल बिहेवियर नीडेड अटेंशन, और सामाजिक व्यवहार पर भी ध्यान देना ज़रूरी था। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए लाइफ ऑफ हेलेन केलर का एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए। ये पार्ट 2 देख के अब आप इसको रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।